नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो लेकिन ज़रूरी था वीडियो बनाना क्योंकि एक टॉपिक मुझे लगा कि मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, रीड कर रहा था। मुझे कहा कि इसके ऊपर एक टॉपिक होना चाहिए, एक वीडियो होना चाहिए, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट की पिछले कुछ महीनों से या दिनों से लगी हुई है, मतलब कि हर जगह लाल ही लाल है। निफ्टी 26,000 का 23,000 22,000 तक भी आया है, अभी वापस 23 तक पहुँचा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगर आज की बात करें, अभी यूएस की हालत ख़राब हो रखी है। नैस्डैक ऑलमोस्ट 5.5% टूटा हुआ है, डाउ जोन भी 4% टूटा हुआ है और हालत ख़राब है यूएस में। कल भारत में क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन हमें इसको एज अ पॉजिटिव ही लेना है। अगर मार्केट कल नीचे आता है, कल अगर मार्केट नीचे आएगा तो हमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, डरना नहीं है। क्योंकि हम जब पैसा डालते हैं वो लंबे समय के लिए डालते हैं, ना कि शॉर्ट टाइम के लिए। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, शेयर्स के अंदर, शेयर्स का तो पता नहीं, लोग तो वहाँ पे 2 दिन के लिए भी पैसा डालते हैं, लेकिन स्पेशली जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका मोटिव होता है कि यार मुझे 5 साल 10 साल 20 साल में एक वेल्थ क्रिएट करनी है, एक अच्छा पैसा बनाना है। लेकिन कभी कभी मार्केट जब डाउन हो जाता है या कभी कभी कुछ इशू हो जाता है मार्केट में, तो लोग डर के भाग जाते हैं। उनको लगता है ये नुकसान हो गया, अभी जो पैसा मिल रहा है वही लेके निकल लो, नुकसान हुआ ठीक है, कहीं और रिकवर कर लेंगे या जाके एफडी कर लेंगे। तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं रहती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपको एक अच्छे एडवाइज़र के साथ या पीएफपी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जो कि आपकी रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे, आपके गोल्स के बेसिस पे आपको एडवाइस करेगा और आपके लिए पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान बना के देगा या आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट करेगा। चलो वो एक अलग बात होगी। आज का जैसे टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा थंबनेल के अंदर, क्या मार्केट गिरते हुए में ऐसे भी करनी चाहिए या जब मार्केट टॉप हो तब ऐसे भी करनी चाहिए? तो देखिए, मार्केट में टाइमिंग करना तो बहुत मुश्किल है। एक आध बार तो कोई कर भी ले तो बात अलग है, लेकिन हमेशा मार्केट में टाइमिंग कोई भी नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और वाइट ओक म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट थी, काफ़ी थी। उन्होंने कुछ डाटा बनाया है, बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है, तो मैं रीड कर रहा था। मैं आपको इसी की वीडियो में, आज की वीडियो में वही दिखाऊंगा कि उनके एनालिसिस से क्या निकल के आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपके मन में भी विचार होगा, आपके मन में भी विचार होगा कि यार मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, ऐसे म्यूचुअल फंड नीचे, मार्केट नीचे आएगी तब पैसा डालूँ या अभी डालूँ, ऐसे भी तो करनी है, लेकिन कब करनी चाहिए, ये आपके मन में भी काफ़ी शंका रही होगी या है अभी भी। तो आज का वीडियो देख के शायद आपकी शंका खत्म हो जाए या आपको कुछ एक आंसर मिल सके कि आपको एसआईपी कब करनी चाहिए, मार्केट डाउन में करनी चाहिए, मार्केट अप में करनी चाहिए, उसके बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, दोनों चीज़ हम देखेंगे। तो मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उनकी रिपोर्ट में क्या है। प्लस अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे वाइटो की रिपोर्ट है, ठीक है, तो उसमें से लिखा भी हुआ है विच इज़ बेटर स्टार्टिंग एसआईपी एट द टॉप और बॉटम। तो यही पूरा आज बताएंगे। ये कुछ डाटा उन्होंने बना के दिया है, हम इसको चेक करेंगे। थोड़ा मैं आपको डाटा में डिटेल में बताऊंगा कि इन्होंने क्या डाटा से समझाने की कोशिश की है या आप क्या समझेंगे इससे। इन्होंने क्या किया है, 9 पीरियड्स लिए हैं, 9 बार इन्होंने 9 मार्केट साइकिल्स को उन्होंने एनालिसिस किया है। पहला इन्होंने किया है सितंबर 96 जब मार्केट टॉप में था। दूसरा किया इन्होंने दिसंबर 96, 2 महीने बाद ही, तब मार्केट बॉटम में था। 3500 का मार्केट 2800 पे आ गया था। ये सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, निफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 21% का करेक्शन हुआ था, टाइम लगा था 3.5 महीने के आसपास। और हम इसको चेक करेंगे 96 से लेके अभी तक 2024 31 दिसंबर 2024 तक की बात करेंगे कि अभी तक उसका क्या हुआ। मतलब कि आपने निकले नहीं हो, पैसा नहीं निकाला है, लेकिन आपने 10,000 रुपये कैसे भी किए। इसमें मैंने 10,000 एसआईपी का एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने। हम उसी एग्जाम्पल को कैरी को आगे लेके चलेंगे कि अगर आपने 10,000 कैसे भी की है उस टाइम से अभी तक, तो आपका कितना पैसा बना है। तो अगर हम टॉप की बात करें, अगर आप टॉप में इन्वेस्टमेंट किया था तो आपने अपने जेब से 34 लाख रुपए जमा किया है लगभग 28 साल के अंदर, और आपका 4 करोड़ 4 लाख रुपए के आसपास बना है पहले सिनेरियो के अंदर, कि अगर आपने जब टॉप में किया है तो। वही अगर आपने बॉटम में किया है, दिसंबर 1996 में किया है 2800 के लेवल पे, तो आपने 33 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, आपने थोड़ा 3 लाख कम इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन आपने जो पैसा कमाया है वो भी कम कमाया है। कितना कमाया है? 3 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास बनाया है। तो अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट, तो 30,000 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है और 14 लाख का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाऊंगा, रिटर्न देखिए, कंपाउंडिंग रिटर्न दोनों का सेम आ रहा है, बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अमाउंट वाइज लगभग 15 लाख रुपए के आसपास का डिफरेंस हमें देखने को मिला है। जिसने टॉप में किया था उसको ज़्यादा पैसा मिला है, जिसने बॉटम में किया था तो कम पैसा मिला है।
ये तो एक बात होगी। अगर हम बात करें 2000 से 2001 की, ये लगभग 19 महीने इसको लगे थे। मार्केट क्रैश था, 54% मार्केट क्रैश हुआ था। अगर किसी ने टॉप में इन्वेस्टमेंट किया है 6300 के लेवल पे, देखिए 6300 का लेवल वापस 2800 पे आया था, कितना नीचे आया था। तो उसने 29 लाख जमा किए 25 साल के अंदर, तो उसको कितना मिला है, 2 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास। वहीं अगर किसी ने बॉटम में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसने सिर्फ 28 लाख जमा किए हैं, लेकिन उसको 2 करोड़ 18 लाख रुपए मिला है। देख सकते हैं, 28 लाख में 2 करोड़ 18 लाख रुपए के आसपास बॉटम में करने से। अब डिफरेंस कितना आया है, 50 लाख का डिफरेंस इसके अंदर आया है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसको डिले कर रहे हैं। मतलब आप मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि यार मार्केट नीचे आएगी तब मैं पैसा डालूंगा। ठीक है, आपने मार्केट नीचे तब पैसा डाला, मतलब क्या आपने लगभग आपने 1 साल वेट किया या 8 महीने वेट किया, उसके बाद पैसा डाला। आपने उसको डिले किया। डिले करने के बाद भी आपने बॉटम में पैसा डाला है, लेकिन फिर भी आपने 50 लाख रुपये कम कमाया है ऊपर वाले बंदे से, क्योंकि उसने पैसा पहले डाला था। अब बात करते हैं 2008 की, जब मार्केट बहुत ज़्यादा टूटा था, 60% मार्केट क्रैश हुआ था जनवरी 2008 में। लेवल था 25,000 का लेवल था सेंसेक्स का, 25,756 का, जो कि 10,000 का लेवल पे आ गया था। अगर इस समय आपने 10,000 कैसे पे की होती है, अभी तक होल्ड किया होता, तो आपने 20 लाख जमा किए हैं, लेकिन आपके पैसे बने हैं लगभग 72 लाख रुपए के आसपास। वहीं अगर आपने वेट कर रहे होते हैं यार मार्केट नीचे आएगी तब पैसा डालते हैं, तब आपने 19 लाख जमा करके 4 लाख कमाया है। आपने भले 1-1.5 लाख रुपए कम जमा किया है, लेकिन आपने 10 लाख का नुकसान किया है अपना। देख रहे हैं, डिले करने से। तो इससे अभी तक जो समझ में आ रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो करिए, डिले मत कीजिए। डिले करेंगे तो आपको नुकसान ही होने वाला है, चाहे मार्केट कहीं भी हो। रिसेंट की बात करते हैं कोविड की, बहुत पुरानी बात नहीं है। और कोविड में काफ़ी लोग अभी इसी टाइम पे आए थे मार्केट में। जनवरी 2020 में लेवल था 61,000 सेंसेक्स का। मार्च में 2 महीने बाद ये 38,000 रुपये के आसपास आ गया था, तो मोटा मोटा -38% के आसपास का इसका डाउनफॉल था। ओके, 2 महीने में का टाइम लगा था। हमने 6 लाख रुपये डाले, क्योंकि हमने जनवरी में डाल दिए थे क्रैश से पहले ही। 6 लाख का हमारा लगभग 9 लाख बना है। हमने मतलब कितना 20,000 रुपये एक्स्ट्रा डाला है और 30,000 हमने कमाया है। अगर वही अपना वेट किया होता, कि बहुत लोग बोलते हैं बॉटम में पैसा डालना चाहिए, बॉटम में डालना चाहिए। ठीक है, बॉटम में डाल दिया हम लोगों ने, बॉटम में डाल दिया हम लोगों ने, 10,000 कैसे भी कर दी। हमने 580 जमा किया है, 20,000 रुपये कम जमा किया है, लेकिन हमने 8.5 लाख ही कमाया है। तो भी डिफरेंस आ रहा है। रिटर्न देखिए, रिटर्न में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 16% का या 16.4% के आसपास का आ रहा है। यहाँ पे देखिए, किसी भी पीरियड में रिटर्न में ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। तो अंत में अगर मैं आपको कंक्लूजन निकालूँ, कंक्लूजन में क्या निकल के आ रहा है, अगर सबसे बड़ी जो आपको डिले जो कॉस्टिंग आती है ना, वो है कॉस्ट ऑफ डिले। आप जितना लेट करोगे ना, उतना घाटा आपको होगा। चाहे मार्केट आप नीचे खरीदो, ऊपर खरीदो, कहीं भी खरीदो, मार्केट टाइमिंग ठीक है, कोई भी कर नहीं सकता। 1-2 बार तुक्का लग गया तो लग गया, लेकिन अगर आपके पास कोई सुपर पावर है, भगवान हो, अगर टाइमिंग कर भी रहे हो और आप बॉटम में ही डाल रहे हो, तो सेंस नहीं बनता है। मतलब जो डाटा शो कर रहा है, वो ये डाटा मैंने नहीं बनाया है। वाइटो के बहुत रेप्यूटेड म्यूचुअल फंड है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, इन्होंने डाटा बना के दिया है। ये लोग बोल रहे हैं कि 28 साल का डाटा, ये भी 2-4 साल का डाटा नहीं है, ये 28 साल का डाटा इन्होंने एनालिसिस किया है 10,000 की SIP के साथ, कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो भी देख सकते हैं कि इसका फाइंडिंग्स क्या क्या आई है, कि वेल्थ क्रिएशन में आपका SIP टॉप पे करो, बिगन में नीचे करो, उससे कोई मतलब नहीं है। द कॉस्ट ऑफ डिले, ये आपका ह्यूज इम्पैक्ट करेगा आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के अंदर। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपने नीचे खरीद के ऊपर बेच दिया हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपको हमेशा आपका जो कॉस्ट होगा ना, जो भी आपका नुकसान होगा, वो कॉस्ट ऑफ डिले की वजह से होगा, कि आप जितना डिले करोगे उतना आपको नुकसान हो सकता है। तो ओवरऑल ये पूरा वीडियो था इस चीज़ के ऊपर, कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है और आपको डर लग रहा है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम MFT, आई एम QPFP, क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल। तो आई माइट बी अ गुड पर्सन, जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ उस चीज़ के अंदर, कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको कुछ भी संदेह है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये मेरा नंबर है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप मुझसे फ़ोन में बात कर सकते हो, काफ़ी लोग बात करते भी हैं। बाकी हमारी व्हाट्सएप पे कम्युनिटी भी है, वहाँ पे हम डिस्कशन करते रहते हैं। अब यूट्यूब पे कमेंट में पूछिए, मैं आपको एड्रेस करूँगा आपका क्वेश्चन जो भी होगा। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए,
क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हम करते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट करोगे तभी फ़ायदा होगा। जब तक पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको पैसे के लिए ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये लाइन समझ आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।